वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और बिग अपडेट्स है जी हाँ, BSUSC बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन से, और विशेषकर वैसे स्टूडेंट्स जो कि अभी तक जिनका इंटरव्यू नहीं हुआ है उन सभी के लिए बिग अपडेट्स है। और ये कह सकते किसी भी तरह से अच्छी खबर तो नहीं है, बैड न्यूज या बुरी खबर है। जी हाँ, अगर आप सिलेक्शन पाना चाहते हैं ना, आपको मैं एक गाइडलाइन बताऊंगा और एक आप सभी के लिए ज़रूरी सूचना है, उससे आपको ज़रूर सुनना चाहिए। जिन विषयों का इंटरव्यू नहीं हुआ है उन सभी के लिए बहुत ज़रूरी सूचना है। इस वीडियो में आप सभी को एक काम मैं बताऊंगा जिससे आपको कर लेना है अगर आपको चयनित होना है तो, नहीं तो फिर आप ज़िंदगी भर पछताते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या है ये अपडेट्स और मैं क्यों आप सभी को लिए ये बातें कह रहा हूँ। देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति प्रक्रिया की पारदर्शिता पर उठाया सवाल। पहले मैं इस न्यूज़ को पूरा कवर करता हूँ, इसके बाद मैं बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना है। तो बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा चल रही बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया में आए न कुछ यहाँ पर चूक का मामला सामने आ रहा है। वर्तमान में यह मामला अनुभव प्रमाण पत्र से संबंधित है। दरअसल मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी विषय में चयन से वंचित कुछ अभ्यर्थियों ने RTI है ना, RTI ने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का प्रयोग करते हुए अपने चयन नहीं होने के बाद जवाब मांगा, और यहाँ पर जो उनको वहाँ पर जिस प्रकार की चीज़ें निकल कर आई जिससे कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा शक की सुई आयोग पर बढ़ चली है। एक्चुअली क्या हुआ ना, अनुभव में 5 वर्षों के अनुभव के आधार पर आपको 10 अंक दिए जाने थे, ये रूल्स है। लेकिन जिन्होंने RTI लगाया था उनके पास बाकायदा 10 वर्षों का अनुभव था, 10 वर्षों का था, तो 5 वर्ष का ही मांगा गया था। फिर भी उसे अंक कितने दिए गए हैं, 0.09 एक को और एक को 4.22, और इसके कारण उसका चयन नहीं हो सका। उन्होंने अपने API में इस अंक को जोड़ा था और उसको लग रहा था कि मेरा चयन होना चाहिए, उसको कॉन्फिडेंस था। और जब कट ऑफ जारी किया गया तो उनको कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स होने का कह सकते हैं अनुमान था, और जबकि नहीं कट ऑफ से उनको जब नीचे रखा गया तो उनको शक हुआ, उन्होंने RTI लगाया, जिसके कारण उन्हें ये पता चल पाया। जबकि जिनका चयन हुआ है उन सभी को सेम उसी लेवल के कॉलेज में पढ़ा रहे हैं जिस लेवल में ये लोग पढ़ा रहे हैं, उसी कुछ लोगों को 10 अंक दिए गए हैं। तो जिसके चलते आयोग की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। तो आप सभी के लिए ज़रूरी मैसेज ये है दोस्तों कि आपका अगर विषय का इंटरव्यू नहीं हुआ है तो आपको फिर से अपना API को रिफ्रेश तरीके से आप जोड़ें, API को फिर से फ्रेश तरीके से जोड़ें। UGC का रेगुलेशन 2018 के तहत और जो नोटिफिकेशन निकला था उस नोटिफिकेशन को आप निकालें, BSUSC का 2020 का नोटिफिकेशन निकालें, और उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपका कितना API बन रहा है उसे फ्रेश आप लिखें, है ना। मान लिया आपका 80 बन रहा है तो उसे लिखें, किसमें कितना कितना मिल रहा है वो लिख के रख लें। और आपको ये काम ये करना है, जब एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट आयोग जारी करती है और इनएलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट जारी करती है, आपका नाम एलिजिबल में हो या इनएलिजिबल में हो, अरहित सूची में हो या अनहरित सूची में हो, फिर भी आप RTI के लिए डॉक्यूमेंट रेडी रखें। क्या पता आपको इंटरव्यू में कम अंक देके छांट दें, या हो सकता है किसी में कम अंक देके छांट दें, इसीलिए आप RTI के लिए रेडी रहिए। आप RTI के लिए सारा जो प्रक्रिया करना पड़ता है वो बिल्कुल आप रेडी रखें। अगर आपको 100% सिलेक्शन लेना है तो, अगर ऐसे ही छोड़ देना है तो फिर अलग बात है, क्योंकि यहाँ पढ़ना भी पड़ेगा और लड़ना भी पड़ेगा। स्थिति ऐसी आ गई है, अगर आप जागरूक नहीं रहेंगे आपका सीट कोई और खा जाएगा। तो आप सबसे पहले क्या करें, अपने API स्कोर को फिर से रिकैलकुलेट करें। रिकैलकुलेट करने के बाद आप जिस दिन आपके विषय का सूची जारी किया जाएगा, आप ये मानकर मत खुश होइए कि मेरा सूची में नाम है एलिजिबल कैंडिडेट में, इनएलिजिबल में नहीं है, वो सोचेंगे नहीं। आप जिसमें भी हैं अपना RTI का वो आवेदन रेडी रखें, क्योंकि आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है कि इनएलिजिबल या एलिजिबल में नाम सिर्फ आने से नहीं होगा। एलिजिबल सूची में आपका नाम दे दिया और फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, किसी भी तरीके से आपको रिजेक्ट कर दिया, तो फिर दिक्कत आपको होने वाला है। इसलिए आप अभी से इस चीज़ को रेडी रखें, क्योंकि इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं और जो RTI लगा रहे हैं उनके बारे में ये चीज़ें निकल कर आ रही है, न जाने कितने लोगों के साथ ऐसा गलत हुआ होगा। तो आप सभी के लिए ज़रूरी सूचना है साथियों, आप अलर्ट रहें, है ना, अवेयर रहें, क्योंकि ऐसा कह सकते हो अगर मौका चूक गया इस बार तो फिर पता नहीं आपको कब मौका मिलेगा और आगे क्या पता क्या हो। इसीलिए आप सभी के लिए ज़रूरी सूचना साथियों, आप अलर्ट रहें और जैसे मैंने कहा उसको आप रेडी रखें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ बहुत ही जल्द। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। हैव ए नाइस डे टू ऑल।